बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबवाबुल वुदू, वज़ू के बारे में जो अबवाब हैं उनका बयान। बाबुस सिवाक, मिसवाक करना, ये वज़ू के अंदर नहायत ही एक अच्छा अमल है कि मिसवाक की जाए वज़ू के साथ। वज़ू के फ़राइज़ में से नहीं है, और वैसे भी आम हालात में बंदे को बार बार मिसवाक करनी चाहिए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे जब पूछा गया कि घर में दाखिल होते सबसे पहला काम क्या करते थे, तो कहा गया सबसे पहले मिसवाक करते थे घर में दाखिल होते ही। दांतों की सफाई बहुत ज़रूरी है। इससे आप गुफ्तगू करेंगे, बोलेंगे तो साथ वाला बंदा उकताहट में नहीं जाएगा। बसा औकात मुँह में स्मेल पैदा हो जाती है और साथ वाला बंदा उससे कराहत महसूस करता है और वो शर्म के मारे कहता भी नहीं है उस। तो इंसान को ख़ुद शर्म करनी चाहिए। अगर उसने कुछ खाया है तो खाने के बाद कुल्ली तो लाजमी करना। बहुत से लोग इतने एक काहिल हो जाते हैं कि वो खाने के बाद खाने का वज़ू नहीं करते, ना खाने से पहले ना खाने के बाद। खाने का वज़ू क्या है? हाथ धोना और कुल्ली करना, खाने से पहले भी और खाने के बाद भी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी कसरत से इस चीज़ को किया, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान की हालत में भी मिसवाक, रोज़े की हालत में भी मिसवाक को तर्क नहीं फरमाते थे। यानी कि सहाबा कहते हैं इतनी मिसवाक करते रोज़े की हालत में कि हम उसे गिन ही नहीं सकते थे कितनी दफ़ा की है। यानी कि इतनी कसरत से मिसवाक। कम अज़ कम सुबह और शाम ब्रश तो करें, जब भी सो के उठें दांत साफ़ करें, मिसवाक से करें, जिस चीज़ से भी करें। और खाना खाया कुल्ली करेंगे, कुछ भी मुँह में महसूस हो रहा है तो उसके बाद मिसवाक लाजमी करें। अगर खाने इस तरह के खाए हैं, वो बड़े मुरगन किस्म के हैं, चिकनाहट भी है, तो उसके बाद ब्रश लाजमी करें, मिसवाक करें। मिसवाक नहीं है ब्रश करें, पेस्ट करें। हज़रत सय्यदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौला नशुका अला उम्मती, अगर मैं अपनी उम्मत पे गराना जानता ला अमरतुहुम बिस्सिवाक इंदा कुल्ली सलाह, तो मैं लाजिम कर देता, हुक्म दे देता उन्हें कि हर नमाज के से पहले मिसवाक करो। नमाज अल्लाह से राज़ो न्याज़ है ना, तो इंसान रब से गुफ्तगू कर रहा और मुंह में स्मेल हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगली जो रिवायत है उसके अंदर माकुल्ली वज़ू का लफ्ज़ है, और इमाम बुखारी की जो तालीक है उसमें इंदा कुल्ली वज़ू के लफ्ज़ है। हज़रत अबू हुरैरा से ही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ही मरवी है रिवायत। उसका मफ़हूम भी ये है, अल्फाज का इख्तिलाफ़ है। उसमें मुतकल्लिम के सीगे थे, और इसके अंदर हज़रत अबू हुरैरा बयान कर रहे हैं कि हुज़ूर अगर गराना जानते तो अपनी उम्मत को मिसवाक का हुक्म देते हर वज़ू के साथ। अब आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सिवाकु मितहारतुन लिलफ़मी, मिसवाक जो है मुँह की तहारत का आला है। मुँह को पाक करने का आला क्या है? मिसवाक है। और इसका फ़ायदा क्या होता है? मिर्दातुल लिर्रब, रब की रज़ा हासिल हो जाती है। जो मुंह को साफ़ करता है अल्लाह उसे अपनी रज़ा अता फरमाता है। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ही मरवी रिवायत, और इसका मफ़हूम भी वही जो पीछे अभी गुज़रा। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम रावी हैं, और आगे रिवायत वही है जो पीछे गुज़री। हज़रत मिक़दाम बिन शुरै अपने वालिद यानी कि हज़रत शुरै से रिवायत करते हैं, और वो कहते हैं मैंने अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में अर्ज़ किया, अभी अय्यि शैइन कान यब्दअ नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ल बैतहु, हुज़ूर जब घर तशरीफ़ लाते तो सबसे पहला काम क्या करते? क़ालत बिस्सिवाक। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले क्या करते? मिसवाक करते। अब आगे देखें, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात को बेदार होते क़यामुल लैल के लिए, तहज्जुद के लिए, तो यशूसु फ़ाहु बिस्सिवाक, अपने मुंह को साफ़ करते किससे? मिसवाक के साथ। रात का वक्त भी है, फ़जर भी पढ़ने जा रहे हैं, मिसवाक करके जाएँ, दांत साफ़ करके जाएँ। हम देखें ना, दफ्तर तो बड़े तैयार होकर चले जाएंगे, और फ़जर पढ़ने आए हैं, कपड़े भी वही रात वाले पहने हुए हैं, सर्दियाँ तो ऊपर चादर, सही से वज़ू भी नहीं कर रहे, आँखें ना खुल जाए कहीं पक्की, आंखें बंद है तो नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। ये तरीका गलत है। आमिर बिन रबिया रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा
माला उहसी यतसव्वकु वहुव साइम, रोज़े की हालत में इतनी मिसवाक की, माला उहसी, मैं शुमार ही नहीं कर सकता कितनी मिसवाक की। निम्वे कहते हैं कि इस बाब में अक्सर अहादीस हैं जो मिसवाक के मुस्तहब होने पर दलालत करती हैं रोज़ेदार के लिए। ज़वाल के बाद मुस्तहब है, यानी कि उससे पहले भी कराहत नहीं है। रोज़ादार मिसवाक करेगा तो उसके मिसवाक करने में कतअन कोई कराहत। बाबु तस्मियत इंदल वज़ू, वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना। कुछ मौक़िफ़ ऐसे हैं कि वज़ू से पहले अगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाएगी तो वज़ू होगा ही नहीं। अहनाफ़ का ये मौक़िफ़ नहीं है। अहनाफ़ कहते हैं वज़ू तो हो जाएगा, लेकिन बिस्मिल्लाह पढ़कर जो नूरानियत हासिल होगी वो बिस्मिल्लाह के बग़ैर वो नूरानियत हासिल नहीं होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा इज़ा तवद्दअत फ़क़ुल बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, जब वज़ू करो तो अल्लाह के नाम से और अल्लाह की हम्द से करो। फ़इन्ना हाफ़ाज़तका ला तबरहु तक्तुबु लकल हसनाति, कि ये तेरे जो निगरान फ़रिश्ते हैं, ला तबरहु हमेशा हमेशा ये तेरे लिए नेकियां लिखता रहेंगे हत्ता कि तुम्हारा वज़ू टूट जाए, हदस लागू हो जाए, हत्ता तहदुसा मिन ज़ालिकल वज़ू। ठीक है, वज़ू टूटने तक तुम्हारे जो फरिश्ते हैं ये मुसलसल जो भी कर रहे हैं, कोई इबादत नहीं भी कर रहे हैं तो मुसलसल ये क्या लिखते रहेंगे, नेकियां लिखते रहेंगे। बाबू मा जाफ़ी सिफ़तिल वज़ू, वज़ू का तरीक़ा क्या है। एक एक मरतबा अज़ा को धोना फ़र्ज़ है, दो दो मरतबा धोने से अल्लाह सवाब डबल कर देता है, और तीन तीन मरतबा अज़ा को धोना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ा है और नबियों का तरीक़ा। अब मामला ये है कि वक़्त और पानी को देखा जाएगा। अगर वक़्त इतना है कि आप अगर तीन तीन दफ़ा धोएंगे तो जमात निकल जाएगी, तो फिर आप एक दफ़ा पर इक्तिफ़ा करें। और अगर पानी इतना है कि आप उसको ज़्यादा करेंगे तो पानी ख़त्म हो जाएगा और बाद में पीने के लिए नहीं है, तो फिर उस वक़्त भी सिर्फ़ फ़र्ज़ वज़ू पर किफ़ायत की जाएगी। वक़्त को भी मलहूज़ रखा जाएगा और पानी की मक़दार को भी मलहूज़ रखा जाएगा और अपनी सेहत को भी मलहूज़ रखा जाएगा। पानी भी खुला है, वक़्त भी खुला है, लेकिन पानी ठंडा है और वज़ू करने वाला मरीज़ है। अब ये फ़र्ज़ वज़ू पर ही किफ़ायत करे, तो इन सारी चीज़ों को मलहूज़ रखा जाएगा। वज़ू के फ़र्ज़ क्या हैं जी? चेहरे को धोना, मुकम्मल चेहरा, नंबर 1। नंबर 2 कोहनियों समेत हाथों को धोना। नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना। और नंबर 4 अपने पैरों को टखनों समेत धोना। ये फ़र्ज़ हैं और बाकी चीज़ें सुन्नतें हैं या मुस्तहब्बात में से हैं। हज़रत उस्मान के जो ग़ुलाम है हमरान, वो कहते हैं उन्होंने हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा, दआ बि इनाइन, एक बर्तन मंगवाया उन्होंने, फ़अफ़रग़ा अला कफ़ैहि सलासा मिरार, तो अपनी हथेली पर उन्होंने 3 दफ़ा उस बर्तन से पानी उंडेला। फ़ग़सलहुम, अपने हाथों को धोया, हाथों को, सुम्मा अदख़ला यमीना फ़िल, फिर दायां हाथ बर्तन में दाखिल कर दिया, फिर पानी निकाला, फ़मदमदा वस्तनसरा, मदमदा किया और इस्तिंशाक किया, कुल्ली की और नाक साफ़ किया। सुम्मा गसल वजहहु सलासन, चेहरे को धोया 3 दफ़ा, वयदैहि इलल मिरफ़क़ैनि सलासा मिरार, और अपने हाथों को धोया कोहनियों समेत 3 दफ़ा। ये बात आपने पढ़ी होगी, दोबारा दोहरा देता हूँ कि गाया मुग़य्या में दाखिल होती है जब जिन्स एक हो, और गाया मुग़य्या में दाखिल नहीं होती जब जिन्स एक ना हो। अतिमुस्सियाम इलल लैल, वहाँ गाया मुग़य्या में दाखिल नहीं है, और इलल मराफ़िक के अंदर गाया मुग़य्या में दाखिल है क्योंकि जिन्स एक है। सुम्मा मासा बिरासी, फिर अपने सर का मसा किया, और बिरासी में जो बा है ना, हनाफ इससे बा को तबईदियत के लिए लेते हैं, बा का माना कुछ लेते हैं। सुम्मा गसल रिजलैहि, फिर अपने दोनों पाँव को धोया, सलासा मिरार, 3 दफ़ा, इलल काबैन, टखनों समेत। सुम्मा क़ाला, फिर आपने फरमाया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन तवद्दा नहवा वुदूई हाज़ा, जिसने मेरे इस वज़ू की तरह वज़ू किया, सुम्मा सल्ला रकातैन, फिर 2 रकतें पढ़ी, जिसको तहियतुल वज़ू कहते हैं। और इस दौरान ला युहद्दिसु फ़ीहिमा नफ्सा, अपने आप से वो हम कलाम नहीं हुआ। क्या मतलब इसका? इस जुमले का मतलब ये है, उसने यकसुई के साथ 2 रकतें पढ़ी। नमाज में तो इंसान अपने आप से क्या
वो हम कलाम हो ही नहीं सकता किसी से भी, वो कोई भी जुमला ऐसा ज़बान से निकालेगा तो नमाज टूट जाएगी। मतलब इसका ये है कि वो जी में भी उसने बातें नहीं की, दिल में भी कोई और बातें। क्या मतलब, क्या मुकम्मल यकसुई के साथ उसने 2 रकात अदा की हैं तो गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके साबिक़ा गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। ये तहिय्यतुल वुज़ू की फजीलत है। बाबुन फ़िल जमई बैनल मदमदा वल इस्तिंशाक, इस बाब में जमा का जिक्र आगे फसल का बयान आएगा। यानी कि एक ही चुल्लू में पानी लिया, उसी चुल्लू से कुल्ली कर ली मदमदा, और उसी चुल्लू से इस्तिंशाक कर ली, ये भी दुरुस्त है। और कुल्ली के लिए अलग पानी लें मदमदा के लिए, और इस्तिंशाक नाक साफ़ करने के लिए अलग पानी लें, ये भी दुरुस्त है। यानी कि दोनों तरीके जो हैं वो क्या है, दुरुस्त हैं। अब इस रिवायत के अंदर बाकी हदीस तो वही है, यानी कि गुस्ल वज़ू का तरीक़ा, सिर्फ इसमें ये देखें फ़मदमदा वस्तनशक़ा मिन कफ़्फ़िन वाहिद, नज़र आ रहा है। फ़मदमदा तीसरी लाइन, फ़मदमदा वस्तनशक़ा मिन कफ़्फ़िन वाहिदा, कि एक ही चुल्लू से मदमदा किया और एक ही चुल्लू से इस्तिंशाक, फ़फ़अल ज़ालिका सलासा, और 3 दफ़ा। यानी कि मदमदा और इस्तिंशाक के लिए 6 चुल्लू नहीं लिए, 3 चुल्लू लिए। अगली रवायत भी इसी तरह, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वज़ू किया मर्रतन मर्रतन। मर्रतन मर्रतन का मतलब क्या है कि वज़ू में आज़ा को एक एक दफ़ा धोया, और वजमा बैनल मदमदा वल इस्तिंशाक, और मदमदा और इस्तिंशाक को एक ही चुल्लू से किया। बाबुन फ़िल फ़स्ल बैनल मदमदा वल इस्तिंशाक, फ़सल का बयान, यानी कि दोनों में चुल्लू अलग-अलग, और नीचे वाला बाब भी यही है। बाब मा युस्तफ़ादु मिनहुल फ़स्लु, वो बाब जिससे ये समझा गया है कि मदमद अलग किया जाएगा और इस्तिंशाक के लिए पानी अलग लिया जाएगा। और आगे ऊपर देखें, अबू वाइल शकीक बिन सलमा कहते हैं मैं हज़रत अली इब्ने तालिब और उस्मान इब्ने अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हुमा के पास था, वज़ू किया 3-3 मरतबा। क्या मतलब, आज़ा को धोया 3-3 दफ़ा। व अफ़रदा अल मदमता, ये पीछे भी तवद्दा आ है, तस्निया का सीगा, अफ़रदा अल मदमदा मिनल इस्तिंशाक, और मदमदा को इस्तिंशाक से जुदा किया, यानी कि मदमदा अलग किया और इस्तिंशाक इन दोनों ने अलग किया। फिर कहा हा कज़ा राईना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवद्दा, हमने हुज़ूर को ऐसे ही वज़ू करते देखा है। इससे अगली रिवायत देखिए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने वज़ू करके दिखाया, और उसमें मदमद अलग है और इस्तिंशाक अलग है, और आखिर में सारा वज़ू करके बताया कि मैंने चाहा ये था कि मैं तुम्हें दिखाऊं कैफ़ा काना तुहूर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरह तहारत हासिल करते थे। और उससे अगली रिवायत के अंदर भी हज़रत उस्मान इब्ने अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने वज़ू करके दिखाया, तो उसके अंदर भी यही है कि मदमद अलग है और इस्तिंशाक अलग है। इन्होंने यहाँ पर पीछे इना के लफ्ज़ है, पानी का बर्तन मंगवाया, इसमें लफ्ज़ है फ़ऊतिया बिमीदातिन, लोटा मंगवाया पानी का, मीदात मंगवाया, फ़स्ग़ाहा अला यदिहिल यमना, तो उसे अपने दाएँ हाथ पर उंडेला। अच्छा, इससे ये जो रिवायत है राशिद बिन नजीब वाली, इसके अंदर भी यही है हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि मदमद अलग है और इस्तिंशाक अलग है। और इसके अंदर लफ्ज़ ये है कि अच्छी तरह के लफ्ज़, यानी कि वज़ू जो भी करे वो क्या करे, अच्छी तरह का मतलब क्या है कि कोई हिस्सा फिर खुश्क ना रह जाए, हाथ धोए तो अच्छी तरह, मुँह धोए तो अच्छी तरह। तख़लील लिह्या, बाबू तख़लील लिह्या, दाढ़ी का खिलाल करना। खिलाल क्या होता है जी, उंगलियां अंदर दाखिल करके, ये ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ उंगली। वैसे तो अगर किसी की दाढ़ी घनी है तो दाढ़ी के नीचे जिल्द पर पानी पहुँचाना ज़रूरी नहीं, बस सामने जो चेहरा नज़र आ रहा है इस पर और दाढ़ी के ऊपर है, वो बस वो पानी का हाथ फेर लेगा तो उसका वज़ू। लेकिन अगर दाढ़ी घनी नहीं है, पीछे से जिल्द नज़र आती है, तो अब जिल्द तक पानी पहुँचाना फ़र्ज़ है। और सुन्नत क्या है कि वो दाढ़ी का खिलाल करे, यानी कि जब मुंह धो ले उसके बाद उंगलियां जो हैं वो दाढ़ी के अंदर फेरे ताकि दाढ़ी का खिलाल हो जाए।
समझ आ गई। इसी तरह उंगलियों का खिलाल भी होता है, हाथों की और पैरों की। लेकिन अगर उंगलियां ऐसी हैं कि खिलाल नहीं करेंगी तो अंदर पानी गया ही नहीं है, फिर तो वज़ू होगा ही नहीं, फिर तो वज़ू। लेकिन अगर पानी चला गया है फिर भी एहतियात के लिए उसका खिलाल किया जाएगा तो ये सुन्नत पर अमल होगा। उंगलियां पैर की हों या हाथ की हों, अंदर तक पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है। बाज़ औक़ात हो सकता है ना इंसान ने हाथ बंद किए और पानी पहुंचा ही ना हो, यानी कि हाथों के ये अंदर वाले जो हिस्से हैं अगर ये खुश्क रह जाएंगे तो वज़ू। इसी तरह पाँव की जो उंगलियों के अंदर वाले हिस्से हैं अगर ये खुश्क रह जाएंगे तो वज़ू नहीं होगा। तो खिलाल किया जाए इनका भी, ठीक है। और अगर पानी चला गया हाथों के अंदर पैरों के अंदर फिर भी जो खिलाल है वो सुन्नत है। अब आयशा रज़ी अल्लाह तआला कहती हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इज़ा कान इज़ा तवद्दा खल्लल लिह्यतहु बिलमा, जब आप वज़ू फरमाते तो दाढ़ी का खिलाल करते पानी के साथ। उंगलियों का खिलाल, रावी कहते मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ख़बर दीजिए वज़ू के बारे। तो आपने फरमाया अस्बिग़िल वज़ू व खल्लिल असाबि' व बालिग़ फ़िल इस्तिंशाक़, वज़ू कर अच्छी तरह, उंगलियों का खिलाल कर, इस्तिंशाक़ में मुबालगा कर, इल्ला अन तकूना साइमा, मगर यह कि तो रोज़ेदार। जब रोज़ादार हो इंसान फिर इस्तिंशाक़ के अंदर मुबालगा, क्योंकि पानी अगर नाक के ऊपर चला जाएगा तो रोज़ा जो है वो टूट जाएगा, फिर इस्तिंशाक़ नहीं किया जाएगा। इसी तरह अगर रोज़े की हालत में कोई गुस्ल करेगा तो मदमदा और इस्तिंशाक़ के अंदर वो मुबालगा नहीं, यानी कि वो मदमदा के अंदर गरारे नहीं करेगा, क्योंकि गरारे से भी पानी अंदर जाने का वह इम्कान होता है और चला जाता है। अगली रिवायत हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा वाली, उसके अंदर हाथों और पैरों दोनों की उंगलियों का खिलाल का हुक्म है। बाबुन फ़ी मस्हिल उज़ुनैन, कानों का मसा करना, कानों के ऊपर मसा करना और कानों के अंदर भी और कानों के बाहर भी, ये भी मसनून अमल है। कानों के अंदर भी और कानों के, और सर का जब मसा किया तो वो उसी हाथ से कानों के अंदर ज़ाहिर और बातिन और कानों के ज़ाहिर पर मसा ये ऐसे किया जाता है, ये मसनून है। अब इसके अंदर वज़ू का तरीक़ा है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, लेकिन इजाफ़ा क्या है फ़मसहा बिरासिही व उज़ुनैही, सर का मसा किया, अपने कानों का मसा किया, दाखिलाहुमा, कानों के अंदरूनी हिस्से का, बिस्सबाबतैन, सबाबा उंगलियों के साथ, ठीक है ये, व खालफ, और बाहर वाले हिस्सों का भी इबहामैही, सॉरी व खालफा बिबहामैही इला ज़ाहिरी उज़ुनैही, और अपने अंगूठों के साथ कानों के ज़ाहिर की तरफ, ठीक है। यानी कि पहले कानों के अंदर का मसा किया अपनी उंगलियों के साथ, ठीक है, और फिर कानों के बाहर का मसा किया अपने किसके साथ, अंगूठों के साथ, यानी कि उसके बाद ये किया, पहले अंदर मसा किया फिर बाहर मसा किया। बाबु तयम्मुनी फिल वज़ू, वज़ू के अंदर दाएं तरफ से आगाज़ करना चाहिए, पहले दायां हाथ दायां पाँव, यानी कि दाएं तरफ से हाथ धोना है तो दायां हाथ, और बाएं से आगाज़ नहीं करना चाहिए। अगरचे अगर कोई बाएं से आगाज़ करेगा तो वज़ू हो जाएगा, लेकिन बरकत वो दाएं तरफ से जो बरकत हासिल होनी थी उससे महरूम हो जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा तवद्दअतुम फब्दउ बिमयामिनिकुम, जब वज़ू करो तो आगाज़ करो अपने दाएं हाथों से। वज़ू के बाद क्या पढ़े जी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मा मिनकुम मिन अहदिन यतवद्दउ, जो कोई तुम में से वज़ू करे, अब अच्छी तरह वज़ू करे। अब रावी को शक है कि उसने मुबालगे के लफ्ज़ इस्तेमाल हैं या यस्बिक के लफ्ज़ इस्तेमाल है, ठीक है। मतलब क्या इन दोनों लफ्ज़ों में फ़र्क, रावी को शक है, फ़यबलुगु के लफ्ज़ हैं और फ़यस्बिगुल वज़ू, इस ये लफ्ज़ है, माना दोनों का ये है, जिसने वज़ू किया अच्छा वज़ू किया। वज़ू में मुबालगे का मतलब क्या होता है, अच्छी तरह वज़ू किया। सुम्मा यक़ूल, उसके बाद ये बड़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, उसने शहादतैन पढ़ी, इल्ला फुतिहत लहू अब्वाबुल जन्नति समानी,
तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे। यदखुलु मिन अय्यिहा शाअ, जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। और इमाम तिरमिज़ी ने इस जुमले का इजाफ़ा किया, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन, ऐ अल्लाह मुझे तौबा करने वालों में से और तहारत हासिल करने वालों में से बना दे। बाबुल मस्ही अलल खुफ़ैन, मोज़ों पर मसा करना, मोज़ों पर मसा करना ये ज़रूरियात अहले सुन्नत का मसला भी है कि अहले सुन्नत के लिए ज़रूरी है सुन्नी होने के लिए कि मौज़ों पर मसे का कायल हो बंदा। क़याम की हालत में मौज़ों पर मसे की मुद्दत 1 दिन और 1 रात है, और सफ़र की हालत में 3 दिन और 3 रातें मौज़ों पर मसा करने की मुद्दत जो है। इस दौरान मौज़ा अगर खुल गया तो मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। पाँव धो के मौज़ा पहन लें, पाँव धो कर मौज़ा पहन लें, उसके बाद वज़ू करें और मौज़ों के ऊपर मसा करें, और ये अमल जारी रहेगा मुकीम के लिए 1 दिन और 1 रात, और मुसाफिर के लिए 3 दिन। और अगर जुम्बी हो जाए इस दौरान फिर मोज़े खोलना पड़ेंगे, फिर पैरों को धोना पड़ेगा। हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा कहते हैं, मैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सफ़र में था, फ़अहवैतु लिअनज़अ खुफ़ैहि, तो लिअनज़िअ, तो मैंने चाहा मैं हुज़ूर के मोज़े उतार दूँ, तो आपने फरमाया दाअहुमा, छोड़ दो इन्हें, यानी कि हुज़ूर को वज़ू कराने लगे ना, तो कहते मैंने मोज़े उतारना चाहे तो आपने फरमाया छोड़ दो। फ़इन्नी अदख़लतुहुमा ताहिरतैन, मैंने जब पाँव इसमें दाखिल किए थे तो पाक पाँव दाखिल किए थे, यानी कि पाँव धोकर इसमें दाखिल किए थे। फ़मसह अलैहिमा, हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मोज़ों पर ही मसा कर दिया। शुरैब बिन हानी कहते मैं आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आया ताकि उनसे पूछूं हुज़ूर के मसा के बारे मौज़ों पर, तो वो कहने लगी अलई का भी इब्न अबी तालिब यानी कि मौला अली के पास हैं। फ़असअलुहु, कहते मैंने वो हज़रत अली से पूछा, नहीं फ़स्अलहु, हज़रत अली के पास जाओ और उनसे पूछो, क्योंकि ये वो हैं काना युसाफिरु मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सफ़र किया करते थे। तो फ़सअलनाहु, वो कहते हैं हमने मौला अली से पूछा तो फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसाफिर के लिए मौज़ों का मसा कितना कहा, सलासत अय्यामिन व लयालिहिन, 3 दिन और 3 रातें, और मुकीम के लिए यौमन व लैला, 1 दिन और 1 रात। अगली रिवायत का मफ़हूम भी इसी तरह, और अगली रिवायत का मफ़हूम भी यही, लेकिन उसके अंदर इजाफ़ा क्या है, इल्ला मिन जनाबा, मगर जनाबत, यानी कि अगर कोई जुम्बी हो जाए फिर मौज़ों को खोला जाएगा और उसको धोया जाएगा। लाकिन मिन गायतिन व बौलिन व नौम, लेकिन पखाना पेशाब या सोने से जो वज़ू टूटता है, इंसान को हदस तारी होता है, उस सूरत में मौज़ों को नहीं खोला जाएगा। आगे देखिए मौला अली की रिवायत, बड़ी खूबसूरत ये बात है, लौ कान दीन बिर्राई लकाना अस्फलुल खुफ़ी औला बिल मस्हि मिन आला। आप फरमाते हैं दीन अगर अकल का नाम होता, राय का नाम होता, तो मौज़ों का निचला हिस्सा ऊपर वाले हिस्से से ज़्यादा बेहतर होता। अकल तो ये कहती है कि पाँव का निचला हिस्सा आलूदा हो रहा है तो उस पर मसा होना चाहिए, लेकिन मसा ऊपर हो रहा है, तो दीन सिर्फ अकल का नाम। अब इंसान देख लेना, इंसान को हदस तारी होता है किन वजू से, लेकिन इंसान किन अज़ा को धो रहा होता है। अब एक शख्स मिसाल के तौर पे उसका वज़ू टूटा हवा के खुरूज की वजह से, अब उसमें हाथों का क्या कसूर है, मुंह का क्या कसूर है, लेकिन उनको धोया जा रहा है कि ये अमर ताबुदी है, अल्लाह का हुक्म है। यहाँ पर हिकमतें नहीं देखी जा रही, वजह नहीं पूछी जाएगी, अल्लाह ने जो कह दिया है उस पर अमल होगा, क्यों नहीं किया जाएगा। ये क्यों वाला मामला किसका है, शैतान का है। उसने ये कहा था कि मैं आग से हूँ, ये मट्टी से हैं, तो मैं क्यों करूँ सजदा। अगली रिवायत का मफ़हूम भी इसी तरह कि ग़ज़वे तबुक में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया मौज़ों पर मसा करने का, मुसाफिर के लिए 3 दिन और मुकीम के लिए 1 दिन और 1 रात। जी वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें इंशाअल्लाह अगले सबक में हिस्सा बनाएंगे।